दोस्तों, क्या आप जानते हैं हंस यानी बतख की फार्मिंग किस तरह की जाती है? और क्या आपने कभी देखा है कि खरगोश की फार्मिंग किस तरह की जाती है और इसका गोश्त किस तरह हासिल किया जा सकता है? तो ये सब देखने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हंस फार्मिंग की। ये बतख की तरह दिखने वाला एक बर्ड है। सबसे पहले हंस की ब्रीडिंग करवाई जाती है और इनके अंडों को इंक्यूबेशन में रखा जाता है। इंक्यूबेशन से मुराद वो जगह है जहां अंडे रखे जाते हैं और इन अंडों से बच्चे तैयार किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हंस ज्यादातर घास खाते हैं। हंस देखने में बिल्कुल एक बतख की तरह होते हैं, लेकिन बतख हंस से छोटी होती है। हंस के अंडे ले जाकर हैचिंग मशीन में रखे जाते हैं, जिनकी तादाद लाखों में होती है और ये हर साल बढ़ रही है। हंस के अंडों से बेबी हंस निकालने के लिए हैचरी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी तरफ इंक्यूबेशन से मसनूई तौर पर हंस के बच्चे निकलवाए जा चुके हैं, जो देखने में बिल्कुल बतख के बच्चों की तरह हैं, जिनको फार्म में बेचा जाएगा। ये मरकजी फार्म है जहां हंस के बच्चों की अफजाइश करके फरोख्त कर दिया जाता है। इनको यहाँ पर 1 महीने के लिए बंद कमरे में रखा जाता है, जहां ये परवान चढ़ेंगे। 1 महीने के बाद इनको बंद कमरों से निकालकर खुली जगह पर मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पर हंस की 4 से 5 मरकजी इकसाम मौजूद होती हैं, जिनको आमतौर पर सफेद गोश्त हासिल करने के लिए बड़ा किया जाता है। जहां हंस का वजन 3 से 5 किलो हो जाता है। घास के साथ साथ इनको अनाज भी दिया जाता है ताकि इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। यहाँ बताता चलूँ कि फ्रांस में एक हंस की दूसरी किस्म भी मौजूद है, जिसका जिक्र वीडियो में आगे किया जाएगा, जिनका वजन 10 किलो से बढ़ जाता है। इनको जिगर हासिल करने के लिए बड़ा किया जाता है। हंस देखने में एक बड़े बतख की तरह लगता है। आबी माहौल से ये पानी भी हासिल करते हैं और इनको बढ़ने में मदद मिलती है। जब ये मुकम्मल बालग हो जाते हैं तो ये अंडे देना शुरू कर देते हैं। इनके लिए घोंसला तैयार किया जाता है जहां ये अंडे देते हैं। इसके बाद जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वो हंस है जिनसे जिगर हासिल किया जाता है। इनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और बहुत मोटा किया जाता है। इन्हें खास किस्म की खुराक दी जाती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पानी में मिक्सचर ऐड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है और सीधा हंस के पेट में डाल दिया जाता है। क्योंकि ये अपना सारा वक्त इस मिक्सचर को हजम करने में गुजारती है, लिहाजा इनका जिगर बढ़ जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इनका ग्रास का मरहला आता है। आप देख सकते हैं कि इनके जिगर को अलहदा रखा जाता है। जिगर का साइज बड़ा होता है। औसतन इसका वजन 300 से 500 ग्राम तक होता है। सफाई करना और पैक करना दूसरा मरहला है। गोश्त की प्रोसेसिंग, ये सारा काम खुदकार तरीके से बड़ी मशीनों के जरिए किया जाता है। हंस के परों से ये बैग तैयार किए जाते हैं। बाद में इनको बाजार में फरोख्त के लिए बेचा जाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रैबिट फार्मिंग के बारे में। ये वो जगह है जहां खरगोश को पाला और बड़ा किया जाता है। इस जगह पर 8 कमरे तैयार किए जाते हैं, जिसमें 10 मंडोली और 60 बॉक्स होते हैं हर एक कमरे में, जहां खरगोश को रखा जाता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि फार्म को हवादार और कुशादा रखा जाता है। ये वो जगह है जहां पर लोहे के पिंजरे तैयार किए जाते हैं और जब ये बन जाते हैं तो इनको फार्म में बेच दिया जाता है। यूरोप में खरगोश के फार्म का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल पैमाने पर नुमाया देखा जा सकता है। मैं इस वीडियो में आपको तफसील बताऊंगा कि खरगोश को कैसे पाला जाता है और इसका गोश्त कैसे हासिल किया जा सकता है। ये लकड़ी के बने हुए खाने छोटे पिंजरे का काम देते हैं जहां वो रहते हैं। इस जगह को कारआमद बनाने के लिए नीचे लकड़ी का पर्दा लगाया जाता है। अगले मरहले में इन खरगोशों के स्पर्म हासिल किए जाते हैं, जो कि मसनूई तौर पर ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और मसनूई तरीके से फीमेल खरगोश को इनसे मेंशन करवाया जाता है, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे मेंशन के तकरीबन 30 दिन बाद फीमेल एक खरगोश को जन्म देती है। शुरू के पहले 3 हफ्ते छोटे खरगोशों को माँ का दूध पिलाया जाता है। दूसरे मरहले में
30 से 70 दिनों के खरगोश आते हैं जिनको दूसरी चीजें देकर दूध छड़वाया जाता है। इसमें खरगोश खाना सीखते हैं और इस खाने में मुख्तलिफ खुराक और न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं और इसे अगले मरहले के लिए तैयार किया जाता है। तीसरे मरहले में छोटे खरगोशों को मोटा किया जाता है। इनसे मेल और फीमेल को अलग कर लिया जाता है। ये अमल 100 से 120 दिन तक जारी रहता है और जब ये मोटे हो जाते हैं तो इनमें से बेहतरीन गोश्त वाले खरगोश को अलग कर लिया जाता है। खरगोशों का ये सफर 120 से 130 दिन तक जारी रहता है और फिर इनसे गोश्त हासिल कर लिया जाता है। गोश्त हासिल करने के बाद खरगोशों के पिंजरों को साफ कर लिया जाता है ताकि वहां नए खरगोश पाले जा सकें। रैबिट मीट प्रोसेसिंग, खरगोशों को एक मशीन पर उल्टा लटका दिया जाता है और इनकी खाल उतार दी जाती है। खाल उतारने के बाद गंदगी को साफ किया जाता है और गोश्त को साफ करके पैक कर दिया जाता है और मार्केट में सेल के लिए बेच दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।